जय माँ भगवती। माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और आरती भी सुनेंगे। 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक रहेगा। इस दिन प्रीति योग सुबह 6:39 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग लग जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:03 से शाम 4:48 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त में सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:17 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से शाम 7:14 तक रहेगा। इस दिन गोधूली बेला शाम 6 बजे से शाम 6:24 तक रहने वाली है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें गौरी भी कहा जाता है। कुमार कार्तिकेय को भगवान स्कंद के नाम से जाना जाता है और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इनकी माँ देवी दुर्गा थी और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से शत्रुओं और विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है और जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको देवी मोक्ष प्रदान करती हैं। मान्यता है कि जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। माँ स्कंद माता बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। माँ स्कंद माता का मंत्र ओम देवी स्कंद मातयै नमः। माँ स्कंद माता की सवारी सिंह है। माँ स्कंद माता का प्रिय भोग केला है। माँ स्कंद माता का प्रिय रंग सफेद है और माँ स्कंद माता का पुष्प कमल है। देवी का स्वरूप स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो क्रोध का प्रतीक है और उनकी गोद में पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं। वे अपने एक दाएं हाथ से सनत कुमार को पकड़ी हैं और दूसरे दाएं हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। देवी स्कंद माता कमल पर विराजमान होती हैं, इसलिए उनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। देवी का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती हैं, पुत्र मोह का प्रतीक हैं। देवी सिखाती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई हैं। माँ स्कंद माता पूजा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता प्रार्थना सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यश्वनी। माँ स्कंद माता स्तुति नमामि स्कंद माता स्कंद धारणिम समग्र तत्व सागर रम पार गहराम शिवा प्रभा समुज्ज्वलां स्फुक
पुच्छ साख शेख राम, ललाट रत्न भास्कराम, जगत प्रीतिन भास्कराम। महेंद्र कश्यपाचारिता, शनत कुमार रस सस्तुताम, सुरासुरेंद्र वंदिता, यथार्थ निर्मलाद भूताम। अतर्क्य रोचिरुविजाम विकारे दोष वर्जिताम, मुमुक्षु विरिञ्चितितः विशेष तत्त्वमुचिताम्, नानालंकार भूषिताम्, मृगेन्द्रवाहन गृजाम्, सुशुद्ध तत्त्वतोषणाम्, त्रिवेन्द्रमार भूषिताम्, सुधर्मा कौप्यकारिणी, सुरेन्द्र कौरी घातिनी, शुभानां पुष्पमालिनी, सुकर्ण कल्प साखनीं, तमो अंधकार यामिनी, शिव स्वभाव कामिनी, सहस्त्र सूर्य राजिका, धनंजय योग कारिकाम, सुशुद्ध काल कंदला, शुभडवंद्रम जुल्लाम, प्रजायनी प्रजावती, नमामि मातरं सतीं, स्वकर्म कारिणी गति, हरिप्रियाच पार्वतीं, अनंत शक्ति कांतिदाम, यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम, पुनः पुनः जर्ग द्वितां, नमाम्यहं सुरार्चितां, जयेश्वरी त्रिलोचने, प्रसीद देवी पाहि मां। माँ स्कंद माता ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामर्थे, चंद्राधिकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा, स्कंद माता यशस्वनी, धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो, पंचम दुर्गाति नेत्रम, अभयपदं युग्मकरां, दक्षिण उरुपुत्र धरां भजेम, पटांबर परिधानां मृदुहास्या, नानालंकारे भूषितां, मंजीरहार केयूर किंकनी, रत्नकुंडल धारिणीं, प्रफुल्ल वंदना पल्लवलाधरां, कांत कपोलापीन पयोधरां, कमनीया लावण्या चारु, त्रिवली नितंबनी। माँ स्कंद माता पूजन विधि। देवी स्कंद माता की पूजा के लिए सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल चौकी जहाँ पर कलश स्थापना की हुई है वहाँ पर स्कंद माता की मूर्ति या छवि स्थापित करें और इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवियां, सप्तघृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं, उनकी भी स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की 16 उपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि अर्पित करें। माँ को केले का भोग लगाएं और केसर डालकर खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। माना जाता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है। स्कंद माता की
पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जानी जाती हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं का चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उनके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। बोलिए माँ भगवती की जय। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, अनु की आस पुराने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। माँ स्कंद माता की जय।